करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ा यो खिन। लाख तली लालेड़ियां मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालूं निरखूं नेत्रे मेरे जीव के जीवन, मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, आपके हकजात स्वरूप के कोमल चरणों में इस आत्मा का प्रेम भरे दिल का सिजदा कबूल कीजिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ। सभी सुंदर साथ के चरणों में नमन। ये तो धामधनी की असीम अनुकंपा मेहर कृपा हम सब पर हर घड़ी बरसती रहती है। बस आवश्यकता है कि धामधनी के लाड़ को पहचान ले। कोई हमको लाड़ देने में लगा है और हम ले ही नहीं पाते। ये बात तो दर्द वाली है। इसीलिए वाणी कही जाती है, ये दर्द की वाणी है। जिसने अपने दिल में वो दर्द लिया कि धामधनी ने हमें लाड़ पिलाने के वास्ते, अपने दिल के सभी रहस्यों को खोलने के वास्ते क्या क्या करिश्मा नहीं किया, क्या क्या हिकमत नहीं की। उनका स्वरूप पूर्ण ब्रह्म है, सच्चिदानंद है। उनका स्वयं का चिदघन स्वरूप है, चेतन है और अपने दो अंगों को धारण कर रखा है, सत अंग और आनंद अंग, जिससे वो पूर्ण स्वरूप होते हैं। जब इन तीनों स्वरूपों की पहचान होती है और इन तीनों स्वरूपों की पहचान परम धाम में ना हो पाई, अक्षर ब्रह्म का खेल अवश्य हमने माना कि हमें अक्षर ब्रह्म का खेल देखना है। ब्रह्म सृष्टि आई धाम से अक्षर खेल देखना, लेकिन अक्षर देखन नहीं आए। अक्षर ने जो खेल की रचना की है, करते हैं, जिसके लिए धामधनी ने अपनी रूहों को, ब्रह्म प्रियाओं को परम धाम में बरजा था, मना किया था कि ये खेल तुम्हारे देखने योग्य नहीं है। तो धामधनी अपनी रूहों को जो इश्क में डूबी हुई थी,
उनको अपना स्वरूप, जो इश्क का स्वरूप है, नूर का स्वरूप है, वो कैसे बताते? जो खुद ही इश्क को लेकर रब्द कर बैठी। धामधनी तो जानते कि इश्क मेरा है, लेकिन रूहें कहती हैं इश्क उनका है। और श्यामा जी भी कोई खास अलग स्थिति नहीं है, वो कहती हैं इश्क उनका बड़ा है। और अक्षर ब्रह्म के बारे में तो कोई ज्ञान है ही नहीं। तो धामधनी अपने पूर्ण स्वरूप की पहचान देने के वास्ते हम रूहों को इस संसार में उतारा, अपने संग, अपने आवेश के संग। तो उनका जो सच्चिदानंद स्वरूप है, उसके सत अंग प्रकट हुए अक्षर ब्रह्म बसरी स्वरूप में, आनंद अंग प्रकट हुए मलकी स्वरूप में, और स्वयं हकी स्वरूप प्राणनाथ अक्षरातीत साक्षात पधारे इंद्रावती जी के दिल में। तो इन तीनों स्वरूपों की पहचान बल अर्श की तरफ का ये हम लोग आज 2-3 दिन से इस में झील रहे हैं। ये बहुत आवश्यक है स्वरूप ग्रह्य हक का अपनी रूह के अंदर। धामधनी ने इल्म से अपने सुंदर स्वरूप की पहचान दी। सागर ग्रंथ में 3 बेर अपने श्रृंगार का वर्णन किया, 2 बेर श्यामा जी का वर्णन किया, 1 बेर रूहों के स्वरूप श्रृंगार का वर्णन किया। और श्रृंगार ग्रंथ में तो सबका कलश अपने अंग अंग का स्वरूप का बयान कर दिया। तो क्या फरमाते हैं, स्वरूप ग्रह्य हक का अपनी रूह के अंदर, अपनी आत्मा के दिल में ये स्वरूप, जुगल स्वरूप, आपका स्वयं का स्वरूप उतार लीजिए। परिक्रमा ग्रंथ में अपने और हकीकत स्वरूप 25 पक्षों का बयान कर दिया, पशु पक्षियों का बयान कर दिया, खूब खुशहालियों जवेरों की पुतलियों का बयान कर दिया। यानी हकीकत का कोई भी अंश नहीं छोड़ा, सबका बयान किया। लेकिन अक्षर ब्रह्म का बयान नहीं हुआ। तो अक्षर ब्रह्म कैसी लीला करते हैं ये बताया, लेकिन अक्षर ब्रह्म धामधनी के सत अंग हैं, उनका बयान करने के वास्ते पहले ही खिलवत में कहला दिया, पहले लई हके दिल में। क्या लिया धामधनी ने दिल में? रूहों को अपने पूर्ण स्वरूप की पहचान देने के वास्ते। तो इधर श्रृंगार में कहते हैं, स्वरूप ग्रह्य हक का अपनी रूह के अंदर पूरन स्वरूप दिल आया, तब 2 उठे बराबर। यानी आत्म पर आत्म और धामधनी एक वाहिदत के स्वरूप वाहिद में प्रकट होते हैं, पहचान होती है। तो हकीकत की पहचान दी, लेकिन मार्फत की पहचान के लिए उनके तीनों स्वरूप की पहचान, सतअंग की, आनंद अंग की और चिदघन स्वरूप की। चिदघन स्वरूप आए इंद्रावती जी के धाम दिल में, हकी स्वरूप प्राणनाथ का स्वरूप।
श्री जी साहिब जी मेहरबान का स्वरूप। और आनंद अंग जो धामधनी के दिल के स्वरूप हैं श्यामा जी, वो किसमें आए? धनी देवचंद्र जी के कलेवर में। और अक्षर ब्रह्म आए मुस्तफा बेग के तन में। और इस संसार में तीनों को मोहम्मद का स्वरूप कहा। मोहम्मद यानी धामधनी का ही स्वरूप। आपे रसूल हो आया, आपे धरी तीन सूरत, बसरी मलकी और हकी करी कयामत की सरत। तो ये तीनों को जुदे हवाले जुदे काम, लेकिन मूल इसका ये है कि अपने प्राण प्रियाओं को, ब्रह्म प्रियाओं को, ब्रह्मात्माओं को, अपनी अंगनाओं को अपना वो पूर्ण स्वरूप दिखाना। और इसको दिखाने के वास्ते बसरी का आना हुआ, मलकी का आना हुआ, और उनको दिखाकर उन दोनों को हकी स्वरूप के अंदर प्रवेश किए, और फिर वो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद का स्वरूप हुआ, जिसमें अक्षर अक्षरातीत और श्यामा जी का स्वरूप। तो इस प्रकरण में है कि तीनों स्वरूप की पहचान बल अर्श की तरफ का, यानी इन तीनों के स्वरूप की पहचान कर लो, तब धाम धनी का परम धाम में पहचान कर पाओगे। तो सुंदर साथ इस परिक्रमा ग्रंथ के 8 चौपाई तक हम सब ने मिलकर झीला था। कल आज 9वीं चौपाई से प्रारंभ करेंगे। उसके पहले 8वीं का एक बार दोहरा लेंगे। सोई सुध दई फुरमाने, सोई ईसे दई खबर, मेरे मुख सोई आइया, तीनों एक भय यूं कर। तो जो कुरान शरीफ ने बात बताई दामधनी के मुखारविंद से, जो उन्होंने सुनी थी, और वही ईसा रूह अल्लाह श्यामा जी ने भी श्यामा जी के मंदिर में दामधनी से वो बातें सुनी, और मेरे मुख सोई आइया। अब इंद्रावती जी फरमाती है कि मेरे मुख से भी दामधनी ही मेरे दिल में बैठकर अपने चिदघन स्वरूप से, हकी स्वरूप से कहला रहे हैं। और तीनों एक भई यूं कर, और ये तीनों मिलकर पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप होते हैं। रूह अल्लाह ने मेहर कर दिया खुदाई इल्म, जो श्याम जी के मंदिर में तारतम ज्ञान से नवासे गए थे, अब उस ज्ञान के प्रकाश को इंद्रावती जी फरमाती है कि दामधनी ने अद्भुत मेहर करके रूह अल्लाह ने हमको वो तारतम ज्ञान से नवाजा। सब सुध भई अर्श की, रूहें बड़ी रूह खसम, यानी हक हादी मोमिन। तो इस चौपाई में तीसरी और चौथे चरण को मेरे प्यारे सुंदर साथ बड़े प्यार से सुनना। सब सुध भई अर्श की, परम धाम की, रूहें बड़ी रूह खसम, मोमिन ब्रह्म श्रेष्ठियां, बड़ी रूह श्यामा जी, खसम धामधनी अक्षरातीत नूर जमाए। तो रूह अल्लाह ने मेहर करके हक हादी अर्श मोमिन, सो तो पहले हक दिल माहे, उसका स्वरूप बताया कि जुगल स्वरूप, ब्रह्म सृष्टियां और परम धाम का स्वरूप, और उसने हमारे दिल को रोशन किया। इंद्रावती जी फरमाती है, सब काम भय उमत के,
देखें हक फरमान, सोई इल्म दिया रू अल्लाह, मैं लई नसीहत तीनों पहचान। अब हकी स्वरूप तो इंद्रावती जी के दिल के अंदर बैठकर अपनी पहचान दे दी, और रू अल्लाह ने अपना इल्म दिया, और हक के फरमान जो 90,000 हर्फ सुने बसरी स्वरूप ने परम धाम जाकर, वो तीनों की पहचान देकर सब काम भय उम्मत के, यानी ब्रह्म सृष्टियों को जिस खातिर धाम धनी लाए, इन तीनों स्वरूपों से अपना पूर्ण स्वरूप की पहचान कराती। अब सुंदर साथ ये बहुत ही आवश्यक है कि तीनों स्वरूप को जरा प्यार से सुन ले, समझ ले वाणी से। तो आपकी खातिर मैंने धामधनी के आदेश से वाणी के कुछ चौपाइयां आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं, बड़े प्यार से सुने। उसमें तो पहले बसरी स्वरूप मोहम्मद साहब की पहचान। फरमान ले आए मोहम्मद, किन खोली ना इशारत। वो बसरी स्वरूप मोहम्मद साहब फरमान ले आए। फरमान ले आए यानी धामधनी के आदेश पत्र ले आए, जो उन्होंने मूल मिलावे में जाके 90,000 हर्फ सुने थे, और उनको जागृत बुद्धि देकर अपने स्वरूप का दीदार कराया, जुगल स्वरूप का, ब्रह्म सृष्टियों का भी दीदार कराया। लेकिन गुफ्तगू उन्होंने खुद किया उनसे, श्यामा जी भी फरामोश, वहां वो अक्षर के स्वरूप को ना देख सकी क्योंकि फरामोश, रूहें भी ना देख सकी क्योंकि वो फरामोश। अक्षर ब्रह्म भी का स्वरूप भी फरामोश, लेकिन उनको इश्क देकर जागृत करके, जागृत बुद्धि देकर मूल मिलावे में बुलाया। तो उन वचनों को फरमान लाए मोहम्मद, किन खोली न इशारत, तब रूहें आई न थी तो पीछे फेर करी सरत। क्योंकि बसरी स्वरूप के संग रूहें आई ना थी, क्योंकि अक्षर ब्रह्म के संग धामधनी अपनी अंगनाओं को कैसे भेजते। ये तो श्यामा जी के अंग हैं, जब श्यामा जी आएंगी तो उनके संग आएंगे, और उसके संग धामधनी खुद भी आएंगे, क्योंकि वो जुगल स्वरूप है। एक स्वरूप अक्षर ब्रह्म और चिदघन आनंद स्वरूप एक स्वरूप, और रूहें भी उनके अंग हैं। तब रूहें आई ना थी। रूहें मोहम्मद कहे, मोहम्मद मसीह मसीह, तो बसरी स्वरूप मोहम्मद साहब ने है, तीनों मोहम्मद, लेकिन बसरी स्वरूप मोहम्मद साहब ने कहा मसीह मसीह, यानी ईसा रूअल्लाह आवेंगे, ले कुंजी लाहूत से। जो मैंने 90,000 हर्फ सुने हैं, उनको खोलने के वास्ते कुंजी ले आएंगे, क्योंकि धामधनी ने 90,000 हर्फ मुझे सुनाए, लेकिन उसको खोलने का अख्तियार न दिया। सिर्फ 30,000 जो शरीयत और तरीकत, जिससे सारे ब्रह्मांड को एक अल्लाह के स्वरूप पर यकीन लाने का फरमान था, बस उतना ही खोलना था। बाकी चिदघन स्वरूप, आनंद स्वरूप की पहचान देने के वास्ते मलकी स्वरूप को दिया। तो कहे मोहम्मद मसीह आवसी, ले कुंजी लाहूत से, एक दीन सब करसी, सब कायम होसी कुंजिए।
तो सबको अखंड मुक्ति का सौभाग्य मिलेगा। तमाम चर अचराचर बका से आए रू अल्लाह और मोहम्मद मेहदी इमाम। इमाम मोहम्मद मेहदी हकी स्वरूप, रू अल्लाह श्यामा जी का स्वरूप। कहां से आए? अखंड परम धाम से उनका स्वरूप इधर आया। मैं जो करी मजकूर सो देसी साहेदी तमाम, यानी बसरी स्वरूप अक्षर की आत्म का स्वरूप कह रहे हैं कि मैंने जो 90,000 हर्फ कहे उसका साहेदी देंगी ईसा रू अल्लाह और हकी स्वरूप। मसीह और इमामे जब देसी मेरी साहेदी, मसीह यानी ईसा रू अल्लाह श्यामा जी और इमामे यानी प्राणनाथ जी को स्वरूप हकी स्वरूप। जब वो मेरी इन जो मैंने बातें सुनी उसकी साहेदी देंगी, मैं गुज करी नूर जमाल सो होसी जाहिर बुजरगी। तो जो मैंने गुफ्तगू किया था मूल मिलावे में, उसकी बातें, उसकी अनुपम महिमावान बातें बताएंगे ईसा रू अल्लाह और धामधनी साक्षात उनका स्वरूप हकी स्वरूप। मोहे चलते बखत बुलाए के, सुंदर साथ के बीच में ये एक थोड़ी सी तीनों स्वरूप की पहचान होने में कभी कभी कठिनाई आ जाती है, कोई बात नहीं। वो बसरी स्वरूप को भी श्यामा जी का स्वरूप समझते हैं और मलकी स्वरूप को भी श्यामा जी का स्वरूप समझते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। और ये बात बसरी स्वरूप की पहचान दामदनी ने खुद अपने वचनों से वाणी में दिया है। मोहे चलते बखत बुलाए के जाहिर करी रोशन, धाम दरवाजे इंद्रावती ठाड़ी करे रुदन। यानी कि जब देवचंद्र जी के कलेवर से श्यामा जी अपने मूल परम धाम में जाना चाहती हैं, तो इंद्रावती जी खड़ी हैं और रो रही है। कहे मोहे अकेली छोड़ के तुम धाम चले क्यों कर, पीछे मैं दुनिया में ने क्यों रहूंगी तुम बिगर। यह वचन श्यामा जिये सब साथ को कहे सुनाए, इंद्रावती आए बिना हम धाम चलियो ना जाए। तो जब तक इंद्रावती जी भी धाम न चलेगी मैं नहीं जा सकता। और यही इंद्रावती में सब रूहें मुझ माहें, हर रूहें श्यामा जी के अंग हैं, तो सब रूहें उनके ही स्वरूप हैं। मोहम्मद कहे मैं हुक्मे सब रूहें मुझ माहे, मैं चलिया अर्श मेराज को पर पहुंच सकिया नाहे। अब श्यामा जी फरमाती है कि सब रूहें मेरे अंदर है, लेकिन मैं जा नहीं सकती जब तक इन रूहों की जागनी ना हो जाए। अब बसरी स्वरूप तो
परम धाम में गए थे, उन्होंने दीदार किया था, उन्होंने धाम धनी से साक्षात रूबरू बातें की थी, 90,000 हर्फ सुने थे और उनसे पूछा भी था, ये कौन आबदार मोती हैं जिनके मुख पर कुल्फ लगा है, ताला लगा हुआ है, फरामोशी का। ये धामधनी ने बताया। तो धामधनी ने 90,000 हर्फ सुनाए और उन्होंने भी धामधनी से बातें की, यानी वो परम धाम गए। तभी तो बसरी स्वरूप ने 90,000 हर्फ सुने। अगर वो श्यामा जी का स्वरूप होते तो कैसे कहते, उस समय तो कोई भी रूहें आई न थी, तो रूहों को छोड़कर तो श्यामा जी आ सकती नहीं, क्योंकि श्यामा जी उनके अंदर हैं। मैं मोहम्मद कहे मैं हुक्मे सब रूहें मुझ मां हैं, तो जब वो उनके अंदर हैं तो उनके बगैर कैसे आते, तब रूहें आई न थी बसरी स्वरूप के समय। और मैं चलिया अर्श मेराज को पर पहुंच सकिया नाही, और मैं जाना चाहती थी लेकिन जा न सकी, क्योंकि इंद्रावती आड़ी खड़े करे रूदन, जो अभी आपने सुना। धाम दरवाजे इंद्रावती ठाड़ी करे रूदन, मैं ल्याया धनीय की इसारतें जिन खातिर, सो ताला अजू खुलिया नहीं, तो मैं पहुंचूं क्यों कर। तो जो मलकी स्वरूप ने तारतम ज्ञान सुना था, जो इशारत ले आए, लेकिन उसका खोलने का अधिकार मलकी स्वरूप को भी नहीं था। तो कहते हैं, तो मैं पहुंचूं क्यों कर, जब तक इन रूहों को उसका खुलासा ना हो जाए तो मैं कैसे जा सकती थी। तो श्यामा जी इस कारण न जा सकी। इन कुरान के मायने जो खोलत रसूल तब, तो इत आखिर इमाम काहे को आवत अब अगर वो धामधनी की पूर्ण पहचान 90,000 हरफों का खुलासा कर देते, कुरान वो 90,000 हर्फ हैं, उसका प्रकटीकरण यहाँ के कुरान में हुआ, मलकी स्वरूप से हुआ और हकी स्वरूप से हुआ। तो इन कुरान के मायने जो खोलत रसूल तब, तो इत आखिर इमाम काहे को आवत अब, तो इमाम साहब यानी प्राणनाथ जी किसके कारण आते, अगर वो काम उसी समय हो जाता तो। जो खोलत रसूल मायने तो खेल रहत क्यों कर, और ये खेल, ये विशेष खेल किसके वजह से बना, रूहों के वास्ते। तो अगर रसूल उस समय बसरी स्वरूप ने वो सारे मायने खोल दिए होते, तो ये खेल खड़ा ही क्यों रहता। जो अर्स अजीम करते जाहिर, तो तब ही होत आखिर। अगर परम धाम के हर गुह रहस्यों का खुलासा बसरी स्वरूप कर देते, तो तभी कयामत की शरत हो जाती। ताथे गुज नबी न राखहीं, पर सुनने वाला ना कोई। बसरी स्वरूप किसी बात को छिपाते नहीं, लेकिन सुनता कौन, हुक्म के अमल में ना उतरे मोमिन, सो हकीकत मार्फत की किन आगे करे रोशन। हकीकत मार्फत ही धामधनी का पूर्ण स्वरूप होता है। ताथे गुज नबी न राखहीं, पर सुनने वाला ना कोई।
तिन बखत ना रूहें बका की, तो गुज अर्स जाहिर क्यों होए। एता भी रसूले कहिया, सुंदर साथ बड़े प्यार से सनंद की ये 24 प्रकरण की 64 नंबर चौपाई है। एता भी रसूले कहिया, रूहें मेरे ना कोई संग, एक हुक्म अली बिना ना मोमिन वतनी अंग। सिर्फ धामधनी का हुक्म और जोश था और रूहें नहीं थी। तो मोहलत कर पीछे फिरे, हम आवेंगे आखिर, यानी कि जब हकी स्वरूप आएंगे तो बसरी स्वरूप भी उनके अंदर होंगे, पूर्ण स्वरूप। मोहम्मद मेहदी रू अल्लाह इन मोमिनों की खातिर, बसरी स्वरूप, हकी स्वरूप, मलकी स्वरूप, हकी स्वरूप के अंदर जाहिर होंगे, प्राणनाथ के स्वरूप में जाहिर होंगे इन मोमिनों की खातिर। सुंदर साथ इसी सनंद प्रकरण 24 की 2 चौपाइयां आपके समक्ष रखता हूं, बड़े प्यार से सुनिएगा। ये सारा बताया जा रहा है क्योंकि परिक्रमा ग्रंथ में तीनों स्वरूप की पहचान दी जा रही है। तो बसरी स्वरूप की पहचान तो सबसे पहले होनी है। नूर स्वरूपे रसूल, अक्षर ब्रह्म ने रसूल का स्वरूप धारण किया है। हक आगे खड़ा हुक्म, और वो धामधनी का हुक्म लेकर हक के आगे मूल मिलावे में खड़ा है। मूल मेला मोहम्मद रूहों का, श्यामा जी और रूहों का जो मूल मिलावे में विराजमान है। सब बैठियां तले कदम, और रूहें कहां बैठी हैं, धामधनी के चरणों में। तो मोहम्मद रूहों का सब बैठियां तले कदम, उन्होंने देखा कि धामधनी के संग श्यामा जी और रूहें बैठी हैं। और ये नूर स्वरूपे रसूल, ये नूर कौन है? नूर के एक पल में इत इंड चले कई जाए। तो ये कौन है नूर? अक्षर ब्रह्म ही तो है, जिनके एक पलक में, एक पाव पलक में कई करोड़ों ब्रह्मांड करोड़ों बार बनकर मिट जाते हैं। ये आपने अच्छी तरह से वाणी में जान लिया है। नूर के एक पल में इत इंड चले कई जाए, ये भी मोमिनो खेल देखाए के देसी सबे उड़ाए। तो फरमाते हैं इसी सनद प्रकरण 24 के 76 के आगे 77 नंबर की चौपाई में नूर की पहचान दी है। पहले कहा नूर स्वरूपे रसूल, अब कह रहे हैं कि ये कौन नूर है? नूर के एक पल में इत इंड चले गई जाए, यानी अक्षर ब्रह्म का ही वो स्वरूप नूर का स्वरूप है। नूर पार अर्स मोमिन होते न तिन बखत, जो मोमिन थे वो इस अक्षर ब्रह्म के समय में, यानी कि बसरी स्वरूप के वक्त आए नहीं थे। नूर पार अर्स मोमिन होते ना तिन बखत, तो मोहम्मद मेहदी मोमिन आए अर्स से आखिरत। तो जुगल स्वरूप अपने रूहों के संग इस आखिरत के जमाने में अवतरित हुए। तो सुंदर साथ ये आपको बसरी स्वरूप की पहचान हो गई। और अब धामधनी ने अपने वाणी में, अब हम सब जानते हैं कि हादी नूर अंग हक का, रूहें हादी अंग नूर, ये है। और मूल मिलावे का स्वरूप
तो आप सबको पता है, और श्यामा जी के स्वरूप को श्याम जी के मंदिर में तारतम ज्ञान से नवाजा और अब रूहों को नवाजा। तो रूह अल्लाह बसरी स्वरूप अक्षर ब्रह्म आए, मोहम्मद कहलाए, मुस्तफा बेग के कलेवर में, देवचंद्र जी के कलेवर में श्यामा जी आए, और मिहिरराज के कलेवर में धामधनी अक्षरातीत हकी स्वरूप पधारे, और जिनके अंदर बसरी भी आए, मलकी भी आए, पूर्ण स्वरूप। तभी इंद्रावती जी को महामती का खिताब मिला, जब श्री धनी जी को जोश, आत्म दुल्हन, नूर, हुकुम, बुध मूल वतन, ये पांचों यानी सच्चिदानंद स्वरूप और धामधनी का जोश और मूल बुध मूल वतन यानी जागृत बुद्धि और निज बुद्धि दोनों का, क्योंकि धामधनी के आवेश स्वरूप, हुक्म का स्वरूप, जिस पर मूल स्वरूप की नजर है, उसका जो निज बुद्धि का ज्ञान, तो बुध मूल वतन, तो वो महामती जी कहलाई। और इस प्रकार से इन तीनों स्वरूपों के द्वारा उम्मत के काम भय, सब काम भय उम्मत के, देखे हक फरमान, सोई इल्म दिया रूह अल्लाह, मैं लई नसीहत तीनों पहचान। अब मैंने बसरी स्वरूप की पहचान कर ली। इंद्रावती जी फरमाती हैं कि धामधनी के आने से, उनके ज्ञान से जब हम नवाजे गए, हमने फरमान भी देखा, रूह अल्लाह का इल्म भी देखा, और धामधनी ने जो मेरे दिल में बैठकर सुनाया, इन तीनों को देखकर मुझको धामधनी के पूर्ण स्वरूप की पहचान हो गई और उम्मत के काम हो गए। अब जो कहती हो अर्स के, सो दिल में यूं आवत, बिना देखे कहत हूं जित रूह जो चाहत। तो पहले की चौपाई में धामधनी ने इंद्रावती जी से ये कहलाया था कि पहले किया वर्णन अर्स का, रूह अल्लाह का कहल, जैसा रूह अल्लाह ने ज्ञान दिया था वो हमने वर्णन किया, चर्चा की, अर्चा। अब चितवन से कहत हूं जो देत साहेदी अकल। अब चितवन के द्वारा इंद्रावती जी ने बातें बताई, लेकिन इस चौपाई में वो बड़े प्यार से कहती हैं। अब जो कहती हो अर्स, अर्स की, सो दिल में यूं आवत, बिना देखे कहत हूं जित रूह जो चाहत। अब इंद्रावती जी को देखना नहीं पड़ रहा, तो ये दोनों चौपाई में कोई विरोधाभास नहीं है। पहले इंद्रावती जी के द्वारा धामधनी कहलवा रहे थे, अब धामधनी अपने पूर्ण स्वरूप के द्वारा इंद्रावती जी के दिल में बैठकर खुद कह रहे हैं। इंद्रावती जी को तो चितवन के द्वारा देखना पड़ रहा था, लेकिन धामधनी को क्या देखना, वो तो परम धाम उनका ही स्वरूप है, वो अपने ही स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। तो अब उसमें चितवन की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि इंद्रावती जी अब नहीं कह रही हैं, धामधनी अक्षरातीत खुद अपने वचनों को प्रकट कर रहे हैं, अपने स्वरूप को प्रकट कर रहे हैं। अर्स के वर्णन की कही हादियों इशारत, सो दो साहेदी ले के जाहिर करूं सिफत। अब परम धाम का वो सुंदर वर्णन जो फरमान में थोड़ा सा आया,
हौज कौसर, जोय, मध्यम सराय, बाग बगीचे, मेवे, उसकी साक्षी श्यामा जी ने दी हमें। तो ये दोनों हादी ने जो मुझे वो इशारों में बताया, सो दो साहेदी लेके जाहिर करूं सिफत। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि बसरी स्वरूप के द्वारा जो जाहिर हुआ, मलकी स्वरूप के द्वारा जो जाहिर हुआ, वो दोनों स्वरूप हकी स्वरूप में बैठकर हकी स्वरूप खुद बयान कर रहे हैं और शोभा मेरी आत्मा को दे रहे हैं महामती जी के स्वरूप से, खिताब से। मेरी बानी जुदी तो पड़े जो वतन दूसरा हो। अब इंद्रावती जी कह रही कि जो मैं कह पाती हूं वो अगर परम धाम का वर्णन करती, अगर वो दोनों हाथी यानी बसरी स्वरूप और मलकी स्वरूप से जुदा होती, तो ये कोई और परम धाम होता तब तो अलग होता, है तो वही अर्श अजीम, एक अद्वैत वाहिद। तो धाम धनी का वो सुंदर स्वरूप है। कहे हादी बल माफक उरे सिफत सब कोई। और बहुत लोगों ने प्रयास किया परम धाम का वर्णन करने का, लेकिन ना कर पाए। तो रास लीला खेल के आए बरारब श्याम, या में सुरत आई श्यामा जी की सार, मत्तू मेहता घर अवतार। तो बसरी स्वरूप में धामधनी का जोश और हुक्म आया और मलकी स्वरूप में श्यामा जी का स्वरूप आया। बेसुमार बुजरकी अर्स की नेक कहूं अकल माफक, ए रूहें नीके जानत हैं जो अपार अर्स है हक। परम धाम की महिमा गरिमा तो अनंत है, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के माफक जितना धाम धनी के आदेश से वर्णन करने का हुआ वो मैं कर रही हूं। ए सुख न आवे जुबा मिने तो भी कहना अर्स बन सुख। अब परम धाम के वनों का सुख का वर्णन इस जुबा से नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी धाम धनी का आदेश है कि वर्णन करो, करवा रहे हैं धाम धनी, और प्रत्यक्ष में रख दिया इंद्रावती जी को, और इंद्रावती जी को महामती का खिताब देकर दुनिया के सामने जाहिर कर दिया। तो ए सुख न आवे जुबा मिने, अब इंद्रावती जी कहती हैं कि परम धाम के ऐसे सुंदर सुख का वर्णन तो मैं कर नहीं पाती अगर धाम धनी खुद ना कहलाते, तो भी कहना अर्स बन सुख। परम धाम के वनों के अंदर जो अद्भुत लीलाएं होती हैं, रूहों को सुख पहुंचाने के वास्ते धाम धनी का आदेश है। रूहें बैठत उठत सुख स्नेह सो, कई गिरो को देत श्री मुख। धाम धनी तो खुद ही मेरी जुबां पर बैठकर रूहों को सुख देने के वास्ते परम धाम के 25 पक्षों में अष्ट प्रहर की लीला का वर्णन करते। धनिये आगू अर्स के कहे तीन चबूतर, दाहिनी तरफ तले तीसरा हरा दरखत तिन पर। सुंदर साथ बड़े प्यार से अपनी सुरता राखें धाम की रोस पर, जो 10 हास का 10 मंदिर का जो हास है उस पर,
चबूतरे पर बिठाकर देखेंगे तो आपके दाहिनी तरफ एक चबूतरा है चांदनी चौक पर, जिस पर हरा वृक्ष है, और वास्तविकता है कि बाईं तरफ एक और चबूतरा है लाल वृक्ष जिस पर शोभित है, और उस 10 मंदिर के हास में 2 चबूतरे हैं, दाएं बाएं, 4 मंदिर लंबे, 2 मंदिर चौड़े दोनों, और उसके बीच में 2 मंदिर लंबा 2 मंदिर चौड़ा चौक है। तो 2 चबूतरे धाम के आगे, यानी कि जो मुख्य दरवाजा है उसके समक्ष है। ये धाम रोस पर 10 मंदिर का हास। और तीसरा चबूतरा चांदनी चौक में रूह अल्लाह ने वर्णन किया। चौथी तरफ नाही कहया, और चौथी तरफ यानी कि लाल वृक्ष, वो चबूतरे के ऊपर जो परमधाम से की तरफ से देखते हैं तो बाईं ओर है, यानी उत्तर की तरफ। तो वो ईसा रूह अल्लाह ने इंद्रावती जी को नहीं बताया था। सो मेरी परीक्षा ले कि मेरी जागनी, मेरी आत्मा की सुरत कितनी पहुंची, इसकी कसौटी पर कसकर देख रहे थे, परीक्षा ले रहे थे। जाने मेरे इल्म से रूह आपे, कैसी आप मुख बैन। तो रूह अल्लाह कहती है कि अगर वो इस इल्म से अपनी चितवन के द्वारा देख सकती है तो देख लेंगी वो चौथे चबूतरे को, लेकिन उन्होंने स्वयं अपने मुख से नहीं बताया। ना तो ये लड़का सो भी जा नहीं, यानी कि एक लड़का यानी अनबूझ व्यक्ति भी जानता है कि अगर 2 चबूतरे ऊपर हैं, 2 चबूतरे चांदनी चौक पर हैं, तो वो 3 नहीं हो सकते, चौथा तो सिमेट्री के लिए होना ही चाहिए। एक तरफ क्यों हो वहीं आगू अर्श तजल्ला नूर, परमधाम के सामने, मुख्य दरवाजे के सामने ये 4 चबूतरे तो अवश्य होने चाहिए। खूब देखाई क्यों दे वही चबूतरा एक तरफ, जाने कैसी आपे दूसरा मेरे इल्म के सरफ। अब वो कह रहे हैं कि जो मैंने इनको ज्ञान दिया उससे अगर ये चितवन लगा लेते तो उनको पता चल जाता। तो ये परीक्षा ली जा रही। सुंदर साथ परीक्षा लेने को तो धाम धनी कस के लेते। याद करिए ना, इसी परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 3 की 158 नंबर की चौपाई जो बार बार दिल के अंदर अपनी उफान मारती। अब क्यों रे कहूं प्रेम इत को, ये रंग परवाली का बयान हो रहा है 5वीं भौं पर रूहों के मंदिर की। अब क्यों रे कहूं प्रेम इत को, सुख लेवे चाहियो चित्त को। सब रूहें अपने अपने मंदिर पधार कर धाम धनी के संग अनंत सुख का पान कर रही है। अब क्यों रे कहूं प्रेम इत को, और वहां के प्रेम की लीला का वर्णन तो कैसे करूं। सुख लेवे चाहियो चित्त को, अब उनके दिल में जितनी चाहना है सब वहां पूरी कर रहे हैं। रात्रि के 9 बजे से सुबह 6 बजे तक लीला के अनुसार परमधाम में समय नहीं होता। तो अब क्यों रे कहूं प्रेम इत को, सुख लेवे चाहियो चित्त को।
सुख लेवे सारी रात, तीसरी भूम आवे उठ प्रात। तो सारी रात अनंत सुख रूहों को मिलता है, लेकिन धाम धनी ने स्वयं श्री कुंजम स्वरूप में उस रात्रि के सुख का वर्णन नहीं किया, क्योंकि अब जैसे धनी देवचंद्र जी ने चौथे चबूतरे की बात नहीं बताई, लेकिन इतना इल्म दिया जिससे चितवन के द्वारा वो देखा जा सकता है, ऐसे ही धाम धनी भी अपनी रूहों की परीक्षा लेते हैं कि आपको जो अपने प्रेम का सुख चाहिए, जो आपने रात्रि के 9 बजे से सुख लेवे सारी रात, सुबह 6 बजे तक, तीसरी भूम आवे उठ प्रात, और वहां से रात्रि के 3 प्रहर लीला करके सीधा आ गए कहा, तीजी भूम की पड़साल पर। लेकिन वो जो 3 प्रहर की लीला हुई उसका बयान नहीं किया। तो सुंदर सात जब वाणी के स्वरूप को हम अपने दिल के अंदर रखते और धाम धनी की अद्भुत मुस्कुराहट पे कुर्बान होते हैं और उनके नैनों से इशारे लेते हैं, उनके दिल के कुछ रमूजें लेते हैं, तो वो सुख तो रूहों को अपना अपना लेना पड़ेगा। सुबह 6 बजे से लेके रात्रि के 9 बजे तक सामूहिक लीला होती, लेकिन 9 बजे से 6 बजे तक एक रूप, एक धनी का स्वरूप अलग अलग लेते हैं। तो इस संसार में भी सुंदर सात को वाणी के प्रकाश में अपने सुख को लेना होगा। तो सब सुंदर सात को अपना सुख स्वयं लेना होगा। आप तो जानते हैं ना सुंदर सात इस संसार में कैसे होता है। दुल्हा आते हैं दुल्हन को ले जाने के वास्ते, तो पूरा बाजो साजो सामान के साथ आते हैं, बाराती आते हैं, ढोल नगाड़े बजाते हुए, नृत्य संगीत होते हुए, और जब वरमाला पहना दी और सिंदूर लगा दिया और फेरे लगा लिए और वो दुल्हन दुल्हा की हो गई, तो अपने बाबुल का घर छोड़कर पिया के घर चल दी। तो अब जो सुख मिलेगा दुल्हन को वो तो दुल्हा देगा, ये बाराती वहां कहीं ना होंगे, ना बाराती होंगे ना घराती होंगे, दुल्हा दुल्हन ही होंगे। तो सारी हकीकत की लीला के बाद वो जो अद्भुत प्रेम की मार्फत की इश्क की लीला है, जो रंग पर वाली के मंदिर के अंदर होती है, वो तो सब सुंदर साथ को अपना अपना रस लेना होगा। और यही परीक्षा है सुंदर साथ हम सबकी। खूब देखाई क्यों दे वही चबूतरा एक तरफ, जाने कैसी आपे दूसरा मेरे इल्म के सरफ। अब अगर आप सुरता ले जा सकते हो इस इल्म के बल से और अपने मूल स्वरूप के बल से, तो आप देख लोगे। तले चौथा चाहिए आगू अरस द्वार, दरखत दो चबूतरों शोभा लेत अपार।
ऐसे परम धाम के अक्षरातीत के रंग महल के मुख्य द्वार के आगे चांदनी चौक में चौथा चबूतरा तो स्थित है, जहां लाल वृक्ष उत्तर की तरफ है। आगू इन चबूतरों खेलावत जानवर, नए नए रूप रंग लिया वहीं अनेक विध हुनर। अब वो विशाल चांदनी चौक, अद्भुत विशालता है उसकी। यहां के शब्दों में बता दिया धामधनी ने, 166 मंदिर का लंबा, 166 मंदिर का चौड़ा। यहां के गणित में तो लगाया जा सकता है, जो 50,000 किलोमीटर से भी अधिक लंबा, अधिक चौड़ा है। तो कहते हैं आगू इन चबूतरों, तो जो 10 मंदिर का हास है, उनके दोनों चबूतरों पे बैठे या चांदनी चौक के चबूतरों पे बैठे या तीजी भूम की पड़साल से निहारे, तो इस चांदनी चौक पर सभी जानवर, पशु पक्षी आकर धामधनी के नजरों से इश्क की खुराक लेते हैं और विध विध के नूरी रंग, नूरी रूप धारण करके कई करतब दिखाते हैं। तो जब चांदनी चौक में आते, ये तो सुबह 6 बजे की लीला होती है, लेकिन जब चांदनी चौक में पधारते तो सभी रूहें जब बैठती हैं, तो सभी पशु पक्षी जानवर अपने अनंत नूर के रंग के साथ अनंत स्वरूप धारण करके अनंत कर्तव्य से प्राण प्रीतम धामधनी को, जुगल स्वरूप को और रूहों को रिझाते हैं। और ये रिझाने वाले भी अब इल्म से जाना कि धामधनी खुद ही है, खुद ही खुद को रिझाते। आगू इन दरबार के दायम विलास है बन, कई विध खेल करें जानवर, हक हसामे रूहन। और इस रंग महल के सामने जो वनों की शोभा है, 7 वनों की शोभा है, उसके अंदर विध विध के खेल, अखंड आनंद की लीला ये पशु पक्षी जानवर करते चांदनी चौक में, वनों में। इन चौक खुली जो चांदनी, आगू बड़े दरबार, उज्जल रेती झलकत ज्योत को नाही पार। तो सुंदर साथ जी, अब इस चांदनी चौक का सुंदर बयान हो रहा है, जो धामधनी की आदेश से कल हम सब सुंदर साथ मिलकर बैठकर जैसा धामधनी ने फरमाया उसका रस प्राप्त करेंगे। तो इसी चौपाई पर 23वें से कल शुरू करेंगे, प्रारंभ करेंगे झीलना। इन चौक खुली जो चांदनी, आगू बड़े दरबार, उज्जल रेती झलकत ज्योत को नाही पार, ज्योत को नाही पार। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे।